गुड मॉर्निंग इंडिया। एक भाई साहब ने सवाल किया है कि एक बाबा बोलते हैं कि गाय के गोबर का रोटी खाओ, मतलब गाय को पहले गेहूं खिलाओ और उससे जो गोबर निकले उससे गेहूं चुन के निकालो और धो के खाओ, उससे तरह तरह का कष्ट दूर होंगे। गजब का दिमाग है। कहाँ से रिसर्च किए थे बाबा? और यहाँ तक बोलते हैं कि जो माता और बहनें गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं वो गर्भ धारण भी करेंगे। हमें समझ नहीं आता है कौन दुनिया में जीते हैं बाबा। और बहुत अमीर है बाबा, करोड़ों अरबों टर्नओवर है। और ऐसी बात नहीं है, बाबा के प्रवचन में भी भीड़ बहुत जबरदस्त उठता है, बहुत तादाद में बाबा का प्रवचन सुना जाता है। तो सवाल उठता है कि ये क्या बोल गए बाबा? क्या बाबा को ज्ञान नहीं है कि सेक्स करने से गर्भ धारण होता है? बाबा शादीशुदा हैं, रोज सेक्स करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सन्यासी हैं। ये अपना कॉमर्शियल यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जो सो बोलते रहते हैं और इन्हें पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, पर जो सो बोलते रहते हैं। और हम लोग हैं कि सुनते रहते हैं। अरे ईश्वर को खोजना है ना तो गीता का अध्ययन करो। अगर आप गीता का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि ईश्वर मिल सकता है। ईश्वर कर्म में है, तो अपना कर्म करें, गीता का अध्ययन करें और जिस काम को भी करें उस काम के प्रति समर्पण दिखना चाहिए। अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो पेंटिंग बनाने के प्रति समर्पण दिखना चाहिए। जब समर्पण दिखेगा तब परमात्मा का दर्शन अपने आप होगा और रिजल्ट प्राप्ति भी होगी, फल की प्राप्ति भी होगी। जहां समर्पण नहीं दिखेगा वहां फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो दिन रात रिसर्च में डूब जाइए। अगर आप कवि हैं तो दिन रात कविता में डूब जाइए। अगर आप लेखक हैं तो दिन रात अपनी लेखनी में जुट जाइए। अगर आप बिजनेसमैन हैं दिन रात अपने बिजनेस में बिजी हो जाइए और उसी के थ्रू आपको परमात्मा का दर्शन होगा। कर्म से ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ऐसे बाबा का भाषण सुन के परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, जो कोई तर्क नहीं है। अरे किसान गेहूं उपजाता है तो गेहूं से रोटी खाइए। ये क्या तर्क है कि गौ माता को खिलाओ फिर वो गेहूं का टुकड़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि सवाल बहुत ऐसी है, गेहूं का टुकड़ा हो सकता है नहीं निकले, हो सकता है पेस्ट बन जाए। तब बाबा कहाँ से आप गेहूं को टुकड़े को ढूंढोगे और कहाँ से रोटी बना के खाओगे? ऐसे भ्रम मत फैलाओ बाबा। और ऐसे ही भ्रम फैलाने के चलते सनातन बदनाम हुआ है।
कुछ लॉजिक पे बात कीजिए, कुछ लगे कि आपने बताया। बच्चे पैदा करने हैं तो सेक्स की करना होगा, ना कि गाय का गोबर का रोटी खाना होगा। ये भ्रम फैला रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो जाने वाला है। ना प्रभु के दर्शन होंगे, ना आपका कोई उद्देश्य पूर्ति होगा। ये बाबा का फिजूल का दिमाग है, पता नहीं बाबा के दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। जय हिंद।